प्रिय विद्यार्थी और मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे कक्षा 10वीं के मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर सर्कल। उसका ये 11th पीरियड है। इस पीरियड में हम थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड और इससे संबंधित अन्य जो थ्योरम्स और कोलोरिज है उसे पढ़ने वाले हैं। तो थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, थ्योरम क्या कहता है? If an angle has its vertex on the circle, its one side touches the circle and other side intersects the circle in one more point, then the measure of the angle is half of the measure of the intersected arc. तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे इसे और सभी कुछ करेंगे इसका प्रूफ। देखो क्या बोलता है? इफ एन एंगल हैज इट वर्टेक्स ऑन दी सर्कल, जैसे ये सर्कल है, इसका वर्टेक्स कहाँ पे है? सर्कल के ऊपर। तो ये पॉइंट सर्कल पे क्या बोलता है? इट्स वन साइड टचेस दी सर्कल, ये साइड सर्कल को टच कर रही है, एंड अदर साइड इंटरसेक्ट दी सर्कल, दूसरी साइड क्या कर रही है? ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह। तो क्या बोलता है? देन दी मेजर ऑफ द एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द इंटरसेक्टेड आर्क। तो क्या बोलता है? इस एंगल का मेजर ये जो इंटरसेक्टेड आर्क है उसके आधा होगा। तो देखिए, मान लो ये सेंटर ओ, ये ए बी, जो टेंजेंट है ए बी, जो बी पॉइंट पे टच करती है, और ये जो बी से निकलने वाली जो लाइन है तो सर्कल को पॉइंट सी पर कट करती मान के चलते हैं। तो क्या हो रहा है? मेजर ऑफ एंगल ए बी सी कितना होगा? हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, मान लो ये बी एक्स सी, हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क बी एक्स सी। तो देखो जीवन में देखेंगे, जीवन इन सर्कल इज center O, in circle center O, the vertex of angle ABC is on the circle. ये जो ABC एंगल का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या लिखेंगे? वर्टेक्स B of angle ABC is on the circle। और ये BA क्या है? टेंजेंट। BA is tangent and BC is second. BC is second। तो ये BA टेंजेंट है, BC सेकेंड है। एंड एंगल ABC intersect an arc BXC, और जो एंगल ABC है वो आर्क BXC को इंटरसेप्ट करता है। ये गिवन है। टू प्रूव, टू क्या प्रूव करना है? मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BXC। ये अपने को प्रूव करना है। इस एंगल का मेजर इंटरसेप्टेड आर्क के आधा है। तो प्रूफ, यहाँ पे भी हम तीन केसेस कंसिडर करेंगे। जैसे ये साइड BC है, यहाँ पे एंगल BC है, ये माइनर आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी सेंटर कहाँ है? एक्सटीरियर में एंगल के। या तो हो सकता है ये जो एंगल है सेमी सर्कल को इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी सर्कल कहाँ होगा? साइड के ऊपर। हो सकता है ये एंगल मेजर आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब सेंटर कहाँ होगा?
सर्कल के अंदर। हियर वी कंसीडर 3 केसेस, या 3 केसेस कंसीडर करेंगे अपन। केस 1, the angle ABC intersect a minor arc BXC, that is center of the circle O is in the exterior of angle ABC। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंटर है, ये जो एंगल है उसके एक्सटीरियर में है। तो अपन इसकी फिगर ड्रा करते हैं। वो बी, ये और ये पॉइंट सी और ये एक्स, ठीक है। तो अपने क्या प्रूव करना है, मेजर ऑफ एंगल एबीसी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर बीएक्सी, जैसे यहाँ पे हो गया। तो क्या करो, जॉइन ओबी ओसी, जॉइन ओबी एंड ओसी, ओबी और ओसी को अपने ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करते हैं, ओसी को ज्वाइन कर दिए अपन ने। अब क्या हुआ, इन ट्रायंगल ओबीसी में सेगमेंट ओबी जो है उसके बराबर ओसी है, ओसी के बराबर ओसी है। इन ट्रायंगल ओबीसी, सेगमेंट ओबी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ओसी, देयरफॉर बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ट्रायंगल थ्योरम, ये ओबी के अपोजिट एंगल ये वाला और ओसी के अपोजिट एंगल ये वाला, दोनों कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल OCB इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू मान लो x डिग्री सी मान के चलते हैं। ये कितना है, ये है x, ये है x, और ये एंगल कितना हो जाएगा, नाउ इन ट्रायंगल OBC sum of measure of angles of triangle is 180 degree. Therefore, measure of angle OBC plus measure of angle OCB plus measure of angle BOC इसको कहेगा 180 डिग्री। देखो OBC OCB ये दो एंगल प्लस BOC ये वाला एंगल, तीनों का सम कितना, 180। तो अपन इसे मान ले x, इसे मान ले x प्लस मेजर ऑफ एंगल BOC इक्वल टू 180, ये 2x हो जाएगा, उधर ट्रांसफर कर देते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल BOC इक्वल टू आएगा 180 माइनस 2x डिग्री। और देखो ये जो एंगल है BOC, ये एंगल के बराबर आएगा इस आर्क का मेजर। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क BXC इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BOC, ये BXC का मेजर ये BOC के बराबर आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल, बाय
definition of central angle. Therefore measure of arc BXC इक्वल टू कितना आएगा ये 180 माइनस PX 180 माइनस PX इसका हाफ कर लेते BXC. Therefore half of measure of arc BXC equal to half of 180 minus 2x. ये हाफ ऑफ यहाँ से 2 कॉमन लेते 2 इंटू बच जाएगा 90 माइनस एक्स जाएगा 90 माइनस एक्स डिग्री. क्या है ये हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BXC नंबर 1. क्या निकाले अपन ये आर्क का मेजर कितना है 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स. अब नाउ this OB is radius. OB is radius and BA is tangent at point of contact. ये tangent है ये radius है. देखो क्या होगा एंगल OBA इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है एंगल OBA कितना है OBC plus CBA, but measure of angle OBA equal to measure of angle OBC plus measure of angle OBCA plus ABC plus measure of angle ABC. और OBC कितना है 90. Therefore इक्वल टू लिख दो 90 डिग्री. ये 90 देखो OBC कितना x. Therefore x प्लस मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू 90. क्या आएगा देखो x प्लस मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू 90. x को ट्रांसफर कर देते हैं. Therefore measure of angle ABC इक्वल रहेगा 90 माइनस एक्स. इसी क्वेश्चन नंबर 2. तो देखो 1 और 2 देखो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल आएगी. फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BXC. मेजर ऑफ एंगल ABC टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BXC. आगे सेकेंड केस कंसिडर करते हैं. सेकेंड पहला केस क्या किया अपने एंगल ABC इंटरसेप्ट और माइनर आर्क. क्या लिखेंगे केस 2 दी एंगल ABC intercept a semicircle, that is center of the circle is on the side of the angle, that is center of the circle is on the side, which side BC, side BC of the angle ABC. तो फिगर बनाते हैं इस तरह रहेंगी फिगर. सेंटर ये सेंटर O, ये B और ये A, ये C और ये X. देखो आर्क BXC, therefore मेजर ऑफ आर्क BXC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री. सेमी सर्कल है. therefore हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BXC इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ
180, therefore half of measure of arc DXC इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 एंड देखो OB is radius, B is tangent and B is tangent at point of contact, therefore angle OBA equal to आएगा 90 डिग्री। दैट इज OBA बोले मतलब ABC है वो, दैट इज एंगल ABC इक्वल टू आएगा 90 डिग्री। नंबर 4 फ्रॉम 3 and 4 90 90 है, फ्रॉम 3 and 4 क्या आएगा, measure of angle ABC equal to half of measure of arc DXC। अब इसके बाद में अपन कैसे करेंगे केस थर्ड, इसमें जगह नहीं है तो आप इसके बाद में कंटिन्यू लिखना। जो केस सेकेंड खत्म हुआ उसके आगे लिखना आपने केस थर्ड। क्या कंसिडर करेंगे, द एंगल ABC intercept of major arc DXC, that is center of the circle is in the interior of the angle, यानी किस तरह से सिचुएशन है, जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, मान लो टेंजेंट ये सेकेंड, ये पॉइंट बी, ये सी, सेंटर वो, ये आर्क मान लो एक्स। ठीक है, तो क्या करो, प्रोड्यूस बीए को आगे बढ़ा देते और यहाँ पे कोई पॉइंट लेते अपने एम एंड टेक पॉइंट एम ऑन इट। बीए को आगे बढ़ दिए और यहाँ पे पॉइंट लिए एम। मान लो ये जो आर्क है मान लो वाई, क्या है ये वाई। तो ऐसा कैसे पढ़ चुके अपन ने, ये माइनर आर्क है, इसका मेजर कितना आएगा, एंगल एम बी सी का मेजर आएगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BYC। एज इन केस वन, एंगल MBC इंटरसेप्ट माइनर आर्क कौन सी, BYC। देयरफॉर क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल MBC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BYC। ठीक है, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BYC। इस एंगल का मेजर कितना होगा,
ये आर्क बी वाई सी के आधा, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो आगे, ये वाला जो एंगल है एम बी सी कितना आएगा? नाउ मेजर ऑफ एंगल एम बी सी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए बी सी हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा 180 डिग्री? देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एम बी सी को जाएगा 180 माइनस मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, 180 माइनस मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। तो ये जो है इसे देखिए क्वेश्चन नंबर ये, इसे देखते बी, इसे एंड समझ में है? दोनों का सम 180, तो इस एंगल का मेजर कितना आएगा? 180 माइनस मेजर ऑफ एंगल एबीसी, मेजर ऑफ एंगल एबीसी। आगे एंड देखो, मेजर ऑफ आर्क कौन सी? बीवाईसी, मेजर ऑफ आर्क बीवाईसी प्लस मेजर ऑफ आर्क बीएक्सी, तो कितना होगा? 360 डिग्री। मेजर ऑफ होल सर्कल, मेजर ऑफ होल सर्कल चाहिए, मेजर ऑफ सर्कल, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क जो बीवाईसी है रहेगा 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क, क्या करते हैं इसको उधर रखते, मेजर ऑफ आर्क बीएक्सी, मेजर ऑफ आर्क बीएक्सी, इसे देते नंबर बी और सी की वैल्यू ए में पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन ए, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ ए में पुट करते हैं। देखो क्या आएगा? मेजर ऑफ एंगल एमबीसी, मेजर ऑफ एंगल एमबीसी कितना है? 180 माइनस 180 माइनस मेजर ऑफ एंगल एबीसी इक्वल टू कितना है? हाफ ऑफ 60 माइनस मेजर ऑफ आर्क बीएक्सी, मेजर ऑफ आर्क बीवाईसी, बीवाईसी की जगह रखेंगे अपन, देखो ये बीवाईसी है, 60 माइनस मेजर ऑफ आर्क बीएक्सी, तो जाएगा 180 माइनस मेजर ऑफ एंगल एबीसी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जगह 180 माइनस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क बीएक्सी, ये 180 से 180 कैंसल और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? देखो क्या आएगा? मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क बीएक्सी आ गए। Then statement, prove that the angle between a tangent of a circle and a chord drawn from the point of contact is congruent to the angle inside in the arc opposite to the arc intersected by that angle। जैसे देखो आंसर में प्रूव, जैसे ये सर्कल है, एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, जैसे टेंजेंट निकाले अपन एंड कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से निकाला अपने कॉर्ड, मान लो ये ए बी सी, बी ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ये बी सी है
chord. Angle between tangent of a circle and chord drawn from the point of contact. ये वाला angle is congruent to the angle inscribed in the arc opposite to the arc intersected by the angle. ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है उसकी अपोजिट आर्क ये वाली हो जाएगी। इसमें जो एंगल इंस्क्राइब है उस एंगल का मेजर और इस एंगल का मेजर सेम है, ये अपने को प्रूव करना है। मान के चलते हैं ये एंगल मान लो एक्स और ये मान लो डी और ये आर्क बी एक्स सी और ये आर्क बी वाई सी। तो क्या क्या गिवन है? इन सर्कल विथ सेंटर O BA is tangent and BC is chord. This is a chord drawn from point of contact B, point of contact B, and angle ABC intercept an arc BXC और ये जो आर्क है तो चलिए यार ये है BXC की अपोजिट आर्क PYC is then opposite arc of arc BXC। जो आर्क BYC है BXC की अपोजिट आर्क है और इस अपोजिट आर्क में कौन सा एंगल इंस्क्राइब किया है? एंगल BDC is inscribed in arc BYC और ये जो एंगल BDC है आर्क BYC में इंस्क्राइब किया हुआ है। टू प्रूव ये इंस्क्राइब किया जो एंगल है इसका मेजर सेम है, अपने को प्रूव करना है। मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BDC, ये अपने को प्रूव करना है। ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये अपने को प्रूव करना है। तो प्रूफ बहुत ही सिंपल है। BA is tangent and BC is chord. From point of contact B, therefore by tangent second theorem क्या आएगा? मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क कौन सी? BXC। इसे दो नंबर आगे देखो ये जो एंगल है BDC, ये आर्क BDC में या BYC में इंस्क्राइब है और वो आर्क BXC को इंटरसेप्ट करता है। नाउ एंगल BDC intercept an arc BXC, therefore by inscribe एंगल थ्योरम क्या हो जाएगा?
इस एंगल का मेजर होगा इस इंटरसेप्टेड आर्क के मेजर से आधा। मेजर ऑफ एंगल BDC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BXC नंबर 2 और फ्रॉम 1 into राइट साइड इक्वल लेफ्ट साइड इक्वल आएगी, therefore फ्रॉम 1 into क्या आएगा मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल BDC। इस एंगल का मेजर इस एंगल के बराबर। और ये स्टेटमेंट, ये जो प्रॉपर्टी है अपने को एग्जाम्पल सॉल्व करने में काम आती है। उसके बाद में कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। थ्योरम को अपने समझना है, और क्या कन्वर्स है मतलब इसको सिर्फ समझना है अपने को। तो क्या है यहाँ पे, अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल and if the angle between the chord and the line is half of the measure of the arc intersected by the angle, then that line is a tangent to the circle। क्या बोलता है, जैसे ये सर्कल है, और ये मान लो कार्ड है, कार्ड के दो एंड पॉइंट है, ये वाले मान लो ये पॉइंट ये P और ये Q एंड पॉइंट। तो लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ कार्ड ऑफ अ सर्कल। ये जो एंड पॉइंट है कार्ड के सर्कल पर जो एंड पॉइंट है वहां से लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इफ मान लो देखो ये आर, इफ एंगल बिटवीन द कार्ड एंड द लाइन इज, एंगल बिटवीन दिस कार्ड एंड दिस लाइन, एंगल is half the measure of the arc intersected by the angle, then that line is a tangent to the circle। और ये एंगल यदि इस इंटरसेक्टेड आर्क आधा है तो ये लाइन हो जाती है टेंजेंट। तो लिखते हैं इन सर्कल विथ सेंटर हो segment PQ is the chord, line PR is drawn from point P of the chord PQ, of the chord PQ on the X side। Therefore, angle QPR intercept an arc कौन-सी PXQ, जो एंगल QPR है आर्क PXQ को इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ यदि मेजर ऑफ एंगल QPR equal to half of measure of arc PXQ, यदि ऐसा होता है क्या होता है, इस एंगल का मेजर इस आर्क के आधा, then this line PR is tangent, then the line PR is tangent to the circle at point, उस पॉइंट पे यदि इस एंगल का मेजर आर के आधा होता है तो ये लाइन हो जाएगी टेंजेंट। और ये प्रॉपर्टी अपन कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कार्ड्स। सपोज टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द two segments of one chord is equal to the product of length of the two segments of the other chord। यानी देखिए जैसे ये सर्कल है, ये मान लो सेंटर और एक कार्ड ए बी, दूसरी कार्ड सी डी, ए
डी और ये सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई इन द इंटर ऑफ द सर्कल। तो जीवन लिख लेते हैं आंसर में। इन सर्कल विथ सेंटर O, chord AB and chord CD intersect each other at point E in the interior of the circle. The interior of the circle. अब देखो क्या बोल रहा है आगे, देख द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट। तो ये जो कॉर्ड्स है, एक इंटरसेक्शन की वजह से दो सेगमेंट बनी है, एक कॉर्ड ए बी की एक सेगमेंट ए और दूसरी बी, सी डी की एक सेगमेंट सी और दूसरी डी। क्या बोल रहा है इनका, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट ऑफ वन कार्ड, एक ही कार्ड की जो दो सेगमेंट उनका प्रोडक्ट कौन सा, ए और बी, इसका प्रोडक्ट किसके बराबर बोल रहा है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड। दूसरी जो कार्ड है उसके जो दो सेगमेंट बने उसके प्रोडक्ट के बराबर। मतलब क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए इंटू बी, ए इंटू बी किसके बराबर है, सी इंटू डी के बराबर, सी इंटू डी के बराबर। तो अपने को प्रूव करना है। तो देखो लेकिन मैंने क्या लिखा, एक स्टेटमेंट लिखा, दूसरा स्टेटमेंट लिखा, दोनों सेम स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा शब्दों में चेंज है। क्या लिखा देखो, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, ये दो कॉर्ड सर्कल की इंटीरियर में इंटरसेक्ट कर रही है, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय सेगमेंट ऑफ वन कार्ड, जैसे एक कार्ड है ईबी, इसके दो पार्ट हो गए ए और ईबी, तो ए और ईबी इससे बनाकर अपन यदि कोई रेक्टेंगल बनाते हैं, किस तरह, जैसे मान के चल देखो ए ई टी, इस तरह का रेक्टेंगल बनेगा ये तो साइड वाला, और इसका कौन सा रेक्टेंगल बनेगा, सी डी, इस तरह का रेक्टेंगल बनेगा। तो देखो अपन एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला वाला है लेंथ इंटू ब्रेड, ए इंटू बी, ये भी लेंथ इंटू ब्रेड, सी इंटू डी, तो यार ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी। तो देखो क्या बोल रहा है, वन कार्ड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड, यानी ये कार्ड के सेगमेंट को मिलाकर यदि अपन रेक्टेंगल बनाते हैं उसका एरिया किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सिमिलर रेक्टेंगल, उसी तरह रेक्टेंगल बना इस कार्ड का, कार्ड के सेगमेंट का, फॉर्म बाय द अदर कार्ड, इसी की तरह अपन रेक्टेंगल बना ऐसा, तो उसका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये सेम अपने को यही प्रूव करना है, चाहे ये स्टेटमेंट हो या ये स्टेटमेंट हो, दोनों का मतलब सेम है। अपने को प्रूव करना है ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी। तो प्रूफ, क्या करो, ए सी और डीबी को जोड़ दो, ताकि अपन ने ए सी और डीबी को जोड़ दिया, जॉइन ए सी एंड डीबी, ए सी एंड डीबी जोड़ दिए अपन ने। तो क्या मिलता है अपने को, ये दो ट्रायंगल मिले, ट्रायंगल सी ए ई और दूसरा डी डी ई, तीन ट्रायंगल सी ए ई एंड ट्रायंगल बी डी,
दो ट्रायंगल है CAE और BD। अब देखो ये दो जो है एंगल कौन सा ले, ACE, या तो अपन इसे लिखते हैं एंगल CAB इक्वल टू एंगल क्या आएगा DBDC। क्या है, एंगल इज एंगल सेम आर्क, क्या है ये दोनों एंगल inscribed in the same arc, therefore इसका नाम बदलते हैं एंगल CAE इक्वल टू एंगल BDE। इस क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या रहा है, ये एंगल के बराबर एंड केवल एंगल AEC इक्वल टू एंगल DEB, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या दिख रहा है, देखो दो ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट, साथ ही दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CAE will be similar to triangle BD by एंगल सुपर नंबर नहीं भी दिया तो चलेगा। तो दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी प्रोपोर्शन में, देयरफॉर कहेगा CA अपॉन BD, CA अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन DE इक्वल टू CE अपॉन P। तो ये रेशियो को छोड़ दो, तो यहाँ से अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या मिलता है, implies AE into BE इक्वल टू CE into D। क्या आंसर AE into B इक्वल टू CE into